हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर अब्दुल बिकम्स अ कोर्टियर। तो अब्दुल जो है वो दरबारी बनता है। तो वो कैसे दरबारी बनता है, अकबर के दरबार में कैसे वो वहां पे काम करता है, तो ये उसकी स्टोरी है कि कैसे जो है उसे वो जॉब मिलता है कि वो अकबर के दरबार में जो है दरबारी बने। फादर हु इज अ स्कूल मास्टर इज गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल। तो उसके पिताजी जो कि एक स्कूल में टीचर हैं, वो जो है स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब्दुल फादर टू नॉलेज एंड एरुडिशन आई एस्पायर। पिताजी, मैं जो हूँ ज्ञान पाना चाहता हूँ और विद्वान बनना चाहता हूँ। एरुडिशन मतलब विद्वान, और एस्पायर का मतलब बनना चाहता हूँ। तो वो मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं जो हूँ बहुत सारा ज्ञान पाना चाहता हूँ और विद्वान बनना चाहता हूँ। टू स्टडी हार्ड एंड डीप बुक्स आई रिक्वायर। और इसके लिए जो है गहन और कड़ी पढ़ाई करनी होगी मुझे, जिसके लिए मुझे किताबें चाहिए। विल यू लेंड मी अ लिटिल गोल्ड, क्या आप मुझे थोड़ा सा सोना उधार दे सकते हो। बुक्स आई विल बाय एंड स्टडी टू राइज हाई इन द वर्ल्ड। तो उस पैसे से जो है, उस सोने से जो है मैं किताबें खरीद के लाऊंगा, जिनसे जो है मैं खूब ज्यादा जो है खूब सारी पढ़ाई करूंगा और दुनिया में जो है ऊंचा उठूंगा। फादर ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ हैज पास्ड बट अलास द मनी डजंट लास्ट। तो उसके पिताजी कहते हैं कि अभी तो आधा महीना ही बीता है, लेकिन फिर भी जो है सारा पैसा जो मेरे पास था वो सब खत्म हो गया है। तो पैसा तो ज्यादा देर टिकता नहीं है। ग्रेट बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर सो एक्सपेंसिव। जो महान किताबें हैं और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं यानी बड़े बड़े ग्रंथों की जो किताबें हैं, वो तो बहुत महंगी होती हैं। They are treasures rare and exclusive, but from my school I'll try to borrow books that will take you to a brighter tomorrow. तो ये जो किताबें हैं ये तो इतने खजानों जैसी हैं और बहुत ही एक्सक्लूसिव हैं, तो मतलब हर किसी को तो मिल नहीं सकती हैं। पर मैं क्या करूंगा कि मेरे स्कूल से जो है मैं ट्राई करूंगा कि कुछ किताबें जो हैं, जिन्हें पढ़ के जो है तुम्हें ज्यादा ज्ञान मिले, ऐसी किताबें मैं उधार लाने की कोशिश करूंगा अपने स्कूल से। अब्दुल दैट विल बी ग्रेट, हाउ ईगरली आई वेट। तो अब्दुल कहता है ये तो कितनी अच्छी बात होगी, मैं जो हूँ बहुत अच्छे से जो है इंतजार करूंगा। मैं इस चीज का बेसब्री से इंतजार करूंगा कि आप किताबें लेके आ जाओगे। इन द इवनिंग व्हेन फादर रिटर्न्स, तो शाम को जब उसके पिताजी वापस आते हैं। अब्दुल हाउ मेनी बुक्स कुड यू गेट, आप कितनी किताबें ला पाए पिताजी। ओह नाउ माई लाइफ विल बी ऑल सेट, अरे अब तो मेरी जिंदगी बिल्कुल सेट हो गई है, अच्छे से मैं पढ़ाई करूंगा और जिंदगी में बहुत ऊंचा उठूंगा। फादर आई एम सो सॉरी सन, कुडंट ले माई हैंड्स ऑन इवन वन। तो उसके पिताजी कहते हैं मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तो एक भी किताब जो है तुम्हारे लिए नहीं ला पाया। कोरस, तो ये जो नाटक चल रहा है स्टेज पे, उसमें जो है पीछे से सब लोग साथ में जो है ये कहते हैं। कोरस का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग साथ में मिलके कुछ गाएं या फिर कुछ कहें। पुअर अब्दुल इज सैड एंड डिजेक्टेड, बेचारा अब्दुल जो है वो दुखी है और बहुत ही निराश है। पॉन्डर्स व्हाई माई विशेस आर दस रिजेक्टेड, फिर वो ये सोचता है, पॉन्डर्स यानी इस बारे में बहुत सोचता है कि मेरी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी ख्वाहिशें हैं, वो सब ऐसे जो है रिजेक्ट क्यों होती हैं, कभी मुझे कुछ मिलता क्यों नहीं है। कंटिन्यूज टू डू हिज डेली चोर्स, फिर जो है वो उसके जो डेली के काम है वो करना स्टार्ट कर देता है, वही करता रहता है। रीड्स बोरोड बुक्स इन टेंस एंड स्कोर्स, फिर जो है वो इधर उधर से जो है किताबें उधार मांग के जो है पढ़ता है और अच्छे मार्क्स जो है लेके आता है। एन आइडिया देन क्रॉसेस हिज माइंड टू सर्व द रिच एंड गेट पेड इन काइंड, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं किसी अमीर इंसान के घर में जाके काम करूं और उससे जो है बोलूं कि वो जो है मुझे पढ़ाई में मदद कर दे। तो जो है पैसा देने की बजाय जो है मैं उनसे कुछ फेवर मांगूंगा। पेड इन काइंड का मतलब पैसे की बजाय जो है मैं पेमेंट जो है किसी फेवर के रूप में मांगूंगा। अब्दुल अप्रोचेज अ रिच मर्चेंट, तो अब्दुल जो है वो एक अमीर व्यापारी के पास जाता है। अब्दुल आई एम अ पुअर स्टूडेंट गिव मी अ चांस टू सर्व, वो कहता है कि मैं एक गरीब जो है विद्यार्थी हूँ, आप जो है मुझे एक चांस दो कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। ऑब्जर्व माई वर्क पे ओनली वॉट आई डिजर्व, आप मेरा काम अच्छे से देखो कि मैं क्या कैसे कर रहा हूँ, उसके बाद जितना आपको लगे कि मैं डिजर्व करता हूँ, इतना मुझे मिलना चाहिए, उतना आप मुझे दे दो। मर्चेंट यू अपेयर टू बी स्मार्ट बी माई क्लर्क, तो वो उससे कहते हैं कि तुम थोड़े स्मार्ट लगते हो तो मेरे क्लर्क बन जाओ। आई विल पे यू वेल इफ ऑनेस्टली यू वर्क, अगर तुम अच्छे से काम करोगे ईमानदारी से तो मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। सम डेज पास द मर्चेंट कॉल्स अब्दुल, तो कुछ दिन जो है बीत जाते हैं, फिर मर्चेंट जो है अब्दुल को बुलाता है, वो जो व्यापारी है। मर्चेंट आई एम प्लीज्ड विद योर वर्क एंड लविंग केयर,
मुझे जो है तुम्हारा काम देख के बहुत खुशी हुई है, और जिस हिसाब से जो है तुम हर चीज का ध्यान रखते हो और अच्छे से काम करते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यू आर इंडीड अ जेम, क्वाइट रेयर, तुम सच में जो है हीरा हो, और बहुत मुश्किल से जो हीरा मिले ऐसा हीरा हो तुम। आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड इफ योर डिमांड इज फेयर, मैं तुम्हें जो है जो तुम्हें चाहिए वो दूंगा, अगर तुम सही चीज मांगो। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा सा मांग लो, अगर तुम सही चीज जो है अपने हिसाब से ठीक ठाक मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब्दुल एक्साइटेड, तो अब्दुल जो है बहुत एक्साइटेड हो जाता है। मे आई नाउ रीड द बुक्स इन योर स्टोर, क्या अब मैं जो हूँ आपकी इस दुकान में जो जो किताबें हैं क्या मैं वो पढ़ सकता हूँ। क्वेंच माई थर्स्ट फॉर नॉलेज, आई नीड नथिंग मोर, मैं जो हूँ बस मेरे अंदर ये जो प्यास है कि मैं जो हूँ ज्ञान की जो प्यास है, मैं और ज्ञान चाहता हूँ, मैं बस इस प्यास को बुझाना चाहता हूँ ये किताबें पढ़ के। तो बस जो है क्या आप मुझे ये परमिशन दे सकते हो कि आपके स्टोर में जो किताबें हैं वो मैं पढ़ लूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोरस, तो फिर से जो है सब लोग साथ में स्टेज में पीछे से सब लोग जो है साथ में बोलते हैं। डेज पास्ड बाय, ही लर्नड एंड लर्नड, दिन जो है वो गुजरते चले गए और वो सीखता और सीखता चला गया। गेन द नॉलेज फॉर विच ही अर्नड, तो वो जो है वो सारा ज्ञान जो वो पाना चाहता था, जो वो दिल से चाहता था कि उसे ज्ञान मिल जाए, वो सारा ज्ञान जो है उसने पा लिया। फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, अरेबिक, पर्शियन, ये सब भाषाएं, ये सब कुछ उसने पढ़ा। अब्दुल द स्कॉलर नाउ इज वन इन अ मिलियन, अब वो जो है इतना बड़ा विद्वान बन गया है कि वो लाखों में एक है। विल ही कम टू द एम्परर्स नोटिस, क्या जो है शहंशाह जो है उसके तरफ ध्यान दे पाएंगे, क्या उन्हें पता चल पाएगा कि ये इतना बड़ा विद्वान जो है उनके इस देश में है। विल ही बी गिवन एन ऑनरेबल ऑफिस, क्या वो जो है अपने दरबार में उसे एक अच्छी सी जगह देंगे। फ्रेंड, न्यूज फॉर यू, तो उसका दोस्त कहता है, दोस्त तुम्हारे लिए एक खबर है। द एम्परर हैज आंसर्ड योर प्रेयर, शहंशाह ने जो है तुम्हारी प्रेयर का जवाब दे दिया है। द रॉयल मुर्गी खाना इज नाउ अंडर योर केयर, जो शाही मुर्गी खाना है, यानी जहाँ पे मुर्गियों को पाला जाता है ताकि जो है बाद में उन्हें खाने के लिए या अंडों के लिए यूज किया जा सके, वहां पे जो है तुम्हें काम मिल गया है, तो अब वो जो है वो सब तुम्हारी केयर में है, अब तुम्हें जो है उसका ध्यान रखना है मुर्गी खाने का। अब्दुल, व्हाट द मुर्गी खाना फॉर मी अ स्कॉलर, ये मुर्गी खाने में मैं क्या करूंगा, मैं तो एक विद्वान हूँ। इंटेलेक्चुअल, सगेशियस, एस्ट्यूड, मेड अ पोल्ट्री कीपर, तो वो कहता है कि मैं तो कितना ज्ञान वाला हूँ, कितना चतुर हूँ, कितना दिमाग वाला हूँ, कितना इंटेलिजेंट हूँ, मुझे वो एक पोल्ट्री कीपर बना रहे हैं, मुझे वो मुर्गी खाने का ध्यान रखने को बोल रहे हैं कि मैं मुर्गियों का ध्यान रखूं। नेवर माइंड द चांस, आई वोंट रिफ्यूज, ठीक है कोई बात नहीं, बट इस चांस को जो है मैं ठुकराऊंगा नहीं, क्योंकि एम्परर के यहाँ तो फिर भी काम कर रहा हूँ ना, शहंशाह का ही काम है, ऐसा तो नहीं है किसी और के यहाँ है, तो मैं ठुकराऊंगा नहीं। इट इज एन अपॉर्चुनिटी, आई विल पुट इट टू गुड यूज, ये जो है ये एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे एक मौका मिला है तो मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। कोरस, तो फिर से जो है स्टेज के पीछे से सब लोग बोलते हैं। अब्दुल वर्कड विद कन्विक्शन, ज़ील एंड पैशन, तो अब्दुल जो है पूरी लगन के साथ, पूरे उत्साह के साथ और पूरे जोश के साथ जो है काम करने लग जाता है। द हेंस वर गिवन अ न्यू काइंड ऑफ राशन, जो मुर्गियां हैं उन्हें नए टाइप का खाना दिया जाता है, राशन यानी खाना। द बर्ड सीम टू बी इन द पिंक ऑफ हेल्थ, तो वो जो चिड़िए हैं, वो जो मुर्गियां हैं वो बहुत ही स्वस्थ हो जाती हैं जो भी अब्दुल उन्हें खिलाता है वो खा के। बट नथिंग वाज स्पेंट फ्रॉम द एम्परर्स वेल्थ, बट जो शहंशाह का खजाना है उसमें से कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है। तो वो अब्दुल उन्हें ऐसा क्या खिला रहा है कि वो खा के जो है इतनी स्वस्थ हैं, और उनके पैसे में से कुछ भी नहीं जा रहा है। एम्परर, हाउ इज दैट, ये कैसे हो रहा है। Why are we spending so little on our hens? Have most of them died in the pens? हम अपनी मुर्गियों पे इतना कम क्यों खर्च कर रहे हैं? क्या सारी मुर्गियां जो है वो पिंजरों में मर गई हैं क्या? मिनिस्टर, नो योर मैजेस्टी, दे आर अलाइव एंड वेल, तो मिनिस्टर जवाब देते हैं, नहीं नहीं शहंशाह, वो तो जिंदा है और बहुत अच्छे से जिंदा है। द सीक्रेट ऑफ देयर हेल्थ ओनली अब्दुल कैन टेल, इतनी ये जो वो स्वस्थ है इसका सीक्रेट तो सिर्फ अब्दुल ही बता सकता है। अब्दुल एंटर्स एंड बाउज बिफोर द एम्परर, तो अब्दुल जो है वो वहां पे दरबार में आता है और शहंशाह के आगे झुकता है। एम्परर, हाउ कम यू स्पेंड सो लिटिल ऑन आवर हेन्स, तो एम्परर उससे पूछते हैं कि तुम हमारी मुर्गियों पे इतना कम कैसे खर्च कर रहे हो। हाउ डू यू नरिश देम एट नो एक्सपेंस, तुम जो है उन्हें इतना पौष्टिक खाना कैसे खिला रहे हो बिना कुछ खर्च किए। अब्दुल, जहां अपना, योर हम्बल सर्वेंट फीड्स देम वेल, तो अब्दुल कहता है जहां अपना, मैं आपका सेवक हूँ और मैं उन्हें अच्छा खाना खिलाता हूँ। फूड फ्रॉम द रॉयल किचन इफ आई मे टेल,
but only scraps and shells and kitchen waste. That's enough for the hens. They relish the taste. मैं जो हूँ उन्हें शाही किचन से खाना खिलाता हूँ, बट खाली जो बचा कुचा है, जो छिलके वगैरह हैं किचन के, जो वेस्ट है, मैं बस वही उन्हें खिलाता हूँ। उन्हें इसका टेस्ट भी पसंद है और ये जो है उनके लिए काफी भी होता है। इट्स गुड फॉर देयर हेल्थ, सी हाउ दे थ्राइव। ये उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, देखिए वो कितने अच्छे से बड़ी हो रही हैं, कितनी हेल्दी हैं। वेस्ट नॉट, वांट नॉट, दैट्स माय ड्राइव। मेरा तो बस यही लक्ष्य है कि कुछ भी जो है वेस्ट ना हो, जितनी जरूरत है उतना ही उन्हें मिले और कुछ भी एक्स्ट्रा हम वेस्ट ना करें। एम्प्रर, इंटरेस्टिंग यंग मैन, यू सीम टू हैव ब्रेन्स। तो जो अपना जो है वो कहते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग है यंग लड़के, लगता है कि तुम्हारे पास दिमाग है। वी पुट यू इन चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी फॉर ऑल योर पेन्स। हम ऐसा करते हैं कि तुमने ये जो इतनी मेहनत की है हमारे लिए, इसके बदले में हम तुम्हें जो है लाइब्रेरी का हेड बना देते हैं। तो कोरस की फिर से पीछे से आवाज आती है, ओ नो नॉट अगेन, ओनली अ कीपर ऑफ बुक्स एंड ही विश टू बी अ कोर्टियर, हाउ सैड ही लुक्स। तो वो कहते हैं कोरस में कि अरे नहीं, फिर से नहीं, वो तो खाली बस किताबों की देखभाल करेगा, बट वो तो दरबारी बनना चाहता है, देखो कितना सैड लग रहा है वो। अब्दुल, नेवर माइंड, आई लव बुक्स। तो अब्दुल कहता है कोई बात नहीं, मुझे किताबें बहुत पसंद है। आई विल गेट डाउन टू वर्क, मैं अभी जाके काम स्टार्ट कर देता हूँ। आई विल हैंडल दिस वेल, माई ड्यूटीज आई वोंट शर्क। मैं जो हूँ मैं इस काम को अच्छे से करूंगा, अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाऊंगा, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। आफ्टर 1 year, द एम्परर इज लुकिंग एट द बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो 1 साल बाद जो है, जहाँ अपना जो है वो लाइब्रेरी में आते हैं और किताबें देख रहे होते हैं। एम्परर, व्हाट, क्या? ऑल दीज बुक्स हैव सच एक्सपेंसिव जैकेट्स। ये सारी जो किताबें हैं इनके ऊपर जो कवर चढ़े हुए हैं, जैकेट्स यानी इनके ऊपर जो कवर चढ़े हुए हैं वो कितने महंगे लग रहे हैं। श्योरली दे हैव कॉस्ट अ फॉर्च्यून। मुझे लगता है पक्का इनकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। सिल्क, ब्रोकेड्स एंड वेलवेट्स, तो मतलब क्या क्या फैब्रिक यूज हुए हैं, सिल्क, ब्रोकेड, वेलवेट, ये सब यूज हुआ है इनके कवर में, तो ये तो बहुत महंगे होंगे। अब्दुल, नो योर मैजेस्टी, द एक्सपेंसेस वर नन। तो अब्दुल कहते हैं नहीं नहीं जहांपना, इसमें तो कोई भी कीमत नहीं लगी। एम्प्रर, आई कांट बिलीव इट, देन हाउ वाज इट डन। तो एम्प्रर कहते हैं मुझे यकीन नहीं होता है, फिर ये हुआ कैसे? अगर इनकी कोई कीमत नहीं है तो फिर कैसे इतने महंगे कपड़े जो है इनके ऊपर चढ़ गए? Abdul, Your Majesty, I observed that the formal request was sent to you in bags made of the fabric's best. तो वो कहते हैं कि जहां अपना मैंने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि जितनी भी फॉर्मल रिक्वेस्ट जो है जो आपको भेजी जाती थी, कि जो भी काम शहंशाह से कराना है, उन्हें जो रिक्वेस्ट भेजनी है वो जो है वो बहुत ही महंगे फैब्रिक के बैग्स में भेजी जाती थी लिख के। When the papers were read, the bags were discarded. जब उसके अंदर का पेपर लोग पढ़ लेते थे तो वो बैग्स को जो है फेंक देते थे। Why waste the silk, velvet, brocade? I demanded. तो मैंने डिमांड की कि ये इतना एक्सपेंसिव फैब्रिक जिसका बैग बना हुआ है, इसे फेंकना क्यों? सिल्क, वेलवेट, ब्रोकेड के बैग्स हैं ये। द रॉयल टेलर्स मेड द जैकेट्स, नथिंग डिड दे टेक। तो जो हमारे शाही टेलर्स हैं, जो दर्जी हैं शाही, जिन्होंने जो कपड़े सिलते हैं, उन्होंने जो है ये जैकेट्स बना दी मेरे लिए, किताबों के लिए, और उन्होंने कोई भी पैसे नहीं लिए। ईच बुक वॉज ड्रेस्ड फॉर योर मैजेस्टीज सेक। आपकी खातिर जो है शहंशाह, हर किताब को जो है ड्रेस किया गया, खूबसूरत कपड़े पहनाए गए। एम्प्रर, यू हैव ग्रेट मेरिट। तुम तो बहुत ही बुद्धिमान हो। आई हैड रियलाइज मच अर्लियर, मैंने तो बहुत पहले ही पहचान लिया था कि तुम जो हो इतने इंटेलिजेंट हो। आई एम हैप्पी टू अनाउंस नाउ यू आर माई कोर्टियर। अब मैं जो हूँ बहुत खुशी के साथ ये अनाउंस करता हूँ कि आज से तुम जो हो मेरे दरबारी हो। कोरस, तो फिर से पीछे से कोरस की आवाज आती है। Wits, brains and perseverance helped Abdul achieve his aim. Patience, determination won him great name and fame. तो पीछे से आवाज आती है, वो कहते हैं दिमाग, चतुराई और परसिवेरेंस, यानी जो है अपनी लक्ष्य से इधर से उधर नहीं होना है, उस पर दृढ़ रहना है, ये सब ने जो है, ये सारी जो खूबियां हैं, इन्होंने जो है अब्दुल की मदद की उसके लक्ष्य को पाने में। उसके अंदर पेशेंस थी, उसके अंदर डिटर्मिनेशन था कि मैं ये करके दिखाऊंगा, दृढ़ निश्चय था उसके अंदर, और उसके अंदर जो है पेशेंस भी थी। इसकी वजह से जो है उसने बहुत नाम कमाया, बहुत शोहरत कमाई, और एंड में जो है वो अकबर के उस दरबार में जो है दरबारी भी बन गया। तो ये स्टोरी जो है ये मुल्ला दो प्याजा के जो किताब है उसमें से है, जिसे प्रतिभा नाथ ने लिखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.